मैं हूँ संगीता जा। 3 त्रिदेवियों से, ऐसी महान हस्तियों से रूबरू। मेरा नाम सीमा दत्ता है और भी बनाया है। पहले मैं MC रह चुकी हूँ, रह नहीं चुकी, अब भी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता जांगड़ा और आप सभी दर्शकों का आज जन चेतना न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करते हूँ। और आज हम आपको ऐसी 3 त्रिदेवियों से, ऐसी महान हस्तियों से रूबरू करवाएंगे जिनको अभी अभी बीजेपी में हरियाणा प्रदेश की महिला मोर्चा कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मैम। धन्यवाद। और आज हम आपका जन चेतना न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो मैम सबसे पहले तो आपके बारे में ही हम जानना चाहेंगे। आप बताइए हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मेरा नाम सीमा दत्ता है और मैं पहले 2 प्लान महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ। अभी रिसेंटली मैं जिला उपाध्यक्ष थी मेन बॉडी में। तो संगठन को हमारे पे विश्वास हुआ या हमें इस काबिल समझा गया तो हमें प्रदेश में लिया गया है। तो मैं संगठन की सुभाष बराला जी की, OP धनखड़ जी की और सुमित्रा चौहान जी की सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि जो काम भी हमें सौंपा जाएगा हम पूरी निष्ठा से उस काम को करेंगे। जी थैंक यू मैम। मैम आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुशीला मेहता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुझे अभी बनाया है। पहले मैं जॉब में रही हूँ 35 साल तक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र। तो शुरू से ही जज्बा तो था ही काम करने का, क्योंकि फील्ड में ही काम किया है शुरू से। तो अब मुझे प्रदेश कार्यकारिणी महिला मोर्चा का सदस्य बनाया है और इससे पहले मैं जिला महामंत्री 2 बार रह चुकी हूँ ज़िले में। तो अब मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं अपने पद को अच्छी तरह से संजो के रखूँ। धन्यवाद मैम। आप भी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम किरण नारंग, मैं MC रह चुकी हूँ और मुझे शहरी मंडल उपाध्यक्ष भी पहले बनाया गया था। फिर युवा मोर्चा में मुझे उपमंडल भी लिया गया था और अब मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य भी बनाया गया। और जिन्होंने मुझे ये पद दिया मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो मुझे पद मिला है, जो मुझे वो काम देंगे, मैं उसका पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैम आप कौन से वार्ड से पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 21 से। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि आपके अंदर जो ये पॉलिटिक्स में आए आप, ये आपको प्रेरणा, ये जज्बा कहाँ से आया आपको? मुझे ये जज्बा मेरे हस्बैंड से आया, मनोज नारंग से। वो पूरा दिन अपनी समाज सेवा करते हैं, उनको देखकर ही मुझे अपना विश्वास हुआ कि मैं भी इन जैसी बन के रहूं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम ये बताइए कि जब हम समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा में जाते हैं या हम पॉलिटिक्स में जैसे भी अपना समय देते हैं, तो हमारे बच्चे भी हैं, हमारा परिवार भी होता है महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? मैम उसमें मेरी सबसे ज़्यादा मेरी सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड। जी मैम। जब मेरे हस्बैंड मेरी सपोर्ट करते हैं मुझे अब कुछ भी मुश्किल लगता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हर काम में मेरी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, जब एक महिला को उसके परिवार का सपोर्ट मिल जाता है तो वो महिला कुछ भी कर सकती है, क्यों मैम? तो मैम आप बताइए कि आपके अंदर ये जो जज्बा है समाज सेवा का, और अभी आप भाजपा में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये आपके अंदर ये प्रेरणा कब से और कैसे मिली आपको? ये एक्चुअली 2010 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 13 जनवरी। उसके बाद मैं डिप्रेशन में जा रही थी, तो मैं मेरा गुरु ही मानती हूँ मिसेस दुर्गेश अरोड़ा। इन्होंने एक दिन ऐसे ही वॉक कर रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए। तो पता नहीं मैं किस मूड में बैठी थी, बड़ी उदास सी, उखड़ी, तो ये मुझे ले गए और मोलू राम जी थे उस समय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे जाते ही जिला अध्यक्ष बना दिया।
तो सेकंड प्लान में फिर वेदफुला जी आए, उन्होंने आगे मेरा नाम दे दिया, तो मैं तब जिलाध्यक्ष बन गई। तो पहले तो ऐसे लगता था दुनिया में कुछ है ही नहीं हस्बैंड के जाने के बाद, पर जब मैं इस फील्ड में आई, इस पार्टी में आई, एक तो ये पार्टी ऐसी साफ सुथरी है, इस पार्टी में जाके खड़े हो जाओ तो किसी की कोई ऐसी मंशा नहीं होती कि कोई उससे, सब ऐसे लगते हैं जैसे मेरे बड़े और छोटे भाई हैं और बड़ा मान सम्मान करते हैं। और ये हिंदुओं को जागृत करने वाली पार्टी है। आजकल आप देख ही रहे हैं देश का हाल, तो उसको देखते हुए मुझे इस पार्टी से बहुत लगाव है। तो मैं तो यही कहूँगी आने वाले समय में आप देखिएगा जो हमारा देश 70 साल से नोचा जा रहा था, अब वो कैसे तरक्की कर रहा है, ये समय बताएगा आपको, हम तो क्या बताएंगे। तो इसलिए मुझे बीजेपी से बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं पूरी अपनी बीजेपी की टीम को इतनी बधाई देती हूँ कि जैसे काम हो रहा है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ नहीं है, ये लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को भड़काते हैं, क्योंकि ये किसानों का भी था। तो इसमें मैंने खुद देखा है, एक आदमी को साइकिल पे खालिस्तान लिखे हुए, उसको ये नहीं पता है ये किसान जो बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, उसने खालिस्तान लिखा हुआ है और फुल नशा किया हुआ था और साइकिल पे चल रहा था। तो हमें बड़ा वो लगा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और हम सरकार के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये आने वाला समय आपको सब पता देगा। जी मैम, आप भी अपने विचार इस पे बताइए हाँ कि जी। आपको ये प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? हाँ जी, पहले शुरू से ही मैं आपको बताया कि मैं जॉब में थी, तो महिलाओं की सेवा करना तो मेरा पहले से ही काम था। पर रिटायर होने के बाद मैं घर ही थी, तो मिसेस स्वतंत्र चौधरी आप जानते होंगे, जी बिल्कुल। पहले विधायक जो रह चुकी हैं, जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो पहले तो मैं बहुत डरी, और पर बाद में उनके साथ रहकर पूरी अच्छी तरह से राजनीति में उतर गई और फिर मुझे पद भी मिल गया और फिर जुनून भी हो गया। बाकी भाजपा तो भाजपा ही है, इसमें कोई वो नहीं है, पारदर्शिता है। कोई भी चाहे नौकरी हो या और कोई काम हो, रिश्वतखोरी तो गायब ही हो गई है। लोग पहले पैसा देकर काम करवा लेते थे, अब ऐसा नहीं है। अब एक मोची का बेटा भी डॉक्टर बन गया है और IAS अफसर बन गया है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्यार। ये बताइए कि जो आज ये बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है 1 से 15 तक, तो इनका क्या उद्देश्य है ये तिरंगा यात्रा निकाल? ये तिरंगा यात्रा जो हमारे भाई और जवान शहीद हुए हैं उनके लिए, उनके सम्मान में हम ये तिरंगा यात्रा सब जगह निकाल रहे हैं, ताकि ये ना हमें उनको परिवारों को ये लगे कि हम उनको याद नहीं करते। वो हमारे दिल में हमेशा बसते हैं और बसते रहेंगे, जो हमारे लिए दिन रात जागते। देखिए, जिन्होंने संघर्ष किया है, आज राम जन्मभूमि के 1 साल हो गया, मोदी जी ने उद्घाटन किया था, इसकी बधाई देती हूँ सबको। और ये तिरंगा यात्रा सबको जागृत करने के लिए, जो सच में अपने आप को हिंदू मानते हैं जी। उनको जागृत करने के लिए कि अपना देश बचा लो और देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखिए, जिसको होता है वो बॉर्डर से हमारे ऊपर फाइट करने को आ जाता है। अगर जो आज मोदी जी थे तो आप देखिए कैसे उग्रवादी पकड़े जा रहे हैं। पहले कभी मरते हुए आपने उग्रवादी देखा? कमांडर मारा गया, आज इस जगह का। तो ये इस तिरंगा यात्रा से सबको जागृत किया जा रहा है, देश के प्रति भावना जगाई जा रही है कि आप इस देश के वासी हो, आप अपने तिरंगे की शान हमेशा ऊंची रखो, तभी ये सोने की चिड़िया बने। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब जो 15 अगस्त पर 75वीं वर्षगांठ शुरू होने जा रही है, तो इसके मतलब इस पे आप क्या करना, कुछ योजनाएं हैं आपकी इसके ऊपर? देखिए, जैसे ऊपर से हमें आदेश आएंगे वैसे हम सारे कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखिए क्या योजना आती है, सब तरफ से देख के चलना पड़ता है। तो जैसा ऊपर मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से या हमारे मंत्रियों से जो भी हमें आदेश मिलेंगे, संगठन मंत्री से, हम पूरी लगन से उस काम को
मैम ये बताइए कि आपको अभी महिला मोर्चा हरियाणा प्रदेश का अभी कार्यभार आपको दिया गया है, तो इसकी आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी? महिला मोर्चा में जो हमने रह के और मोदी जी ने जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है, हम महिलाओं को जागरूक करते हैं और कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आइए, अपना महिला मोर्चा में आइए। यहाँ बहुत सम्मान मिलता है महिलाओं को, उनको स्वावलंबी बनाया जाता है। और मैं समझती हूँ आज के उसमें महिला को बहुत कम डर है, वो निडर होके जा सकती है। और कुछ भी, जैसे मोदी जी ने उज्ज्वला योजना भी बनाई थी महिलाओं के लिए, और भी बड़े काम कर रहे हैं, तो वो हम जाके बताते हैं सबको कि आप ये लीजिए। अब जैसे मोदी जी ने विडो के लिए 3 लाख रुपए काम के लिए देने निकाली है स्कीम, अभी लागू नहीं हुई, शायद लागू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं जो महिलाओं को घर बैठे पता नहीं लगती हैं। तो हमारा काम ये है कि हम उनको जाके घर में जागृत करें कि आप लोगों के लिए ये काम आया, आप ये करिए। क्योंकि देखा, महिलाएं बड़े छोटी जाति के लोग महिलाओं को बहुत हरास करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। तो वो आती हैं मेरे पास, कई आती हैं, तो यही बताते हैं कि ये स्कीम आई है, आप इससे ये काम शुरू करिए, आपको कोई वो नहीं होगा। तो ऐसे हम उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं और ऊपर उठने के लिए जागृत करते हैं। हम कार्यकारिणी में जो भी हमें ऐसे स्कीमें आती हैं, हमें यही होता है, हम कार्यकारिणी के सदस्य सब पूरे ज़िले में, अपनी पूरे हरियाणा में ही फैलाई जाए, वो स्कीम लागू करते हैं। मैम एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आप समाज सेवा तो कर ही रहे थे, ठीक है, समाज सेवा पहले भी कर रहे थे, लेकिन आपका ये मतलब पार्टी में, पॉलिटिक्स में आने का विचार ये कैसे हुआ कि समाज सेवा तो आप पहले भी कर ही रहे थे, तो पॉलिटिक्स में कैसे? ऐसे था, मैं तो खैर शुरू से पॉलिटिक्स पसंद नहीं करती थी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो इस पार्टी से ऐसा सहारा और ऐसा मुझे वो मिला, ऐसा सहारा मिला, मतलब इतना प्यार, जैसे बड़े छोटे भाई मैं आपको बताती हूँ, सब ने इतना मान सम्मान दिया। और फिर दिखा, जब मैं घर से बाहर निकली, मैं तो कुछ भी दुखी नहीं हूँ, ठीक है, जो है ईश्वर को हर चीज़ को सत्य मानना चाहिए। तो जब मैं बाहर निकली तो मैंने दुनिया देखी, तो मुझे लगा मेरा गम तो कुछ नहीं है, मेरे से बहुत ज़्यादा दुखी बैठे हैं। तो फिर मेरा दिल हुआ कि नहीं, फिर मैं इस पॉलिटिक्स में घुसती चली गई। अब तो ऐसा आनंद आता है काम करने में कि लगता है कि बहुत अच्छी जगह आए हैं। तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ बीजेपी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं फिर से पूरी अपनी संगठन का और पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी ये बताइए, पार्षद तो बहुत सारे हैं, तो अभी जब आप पार्षद हैं, ऐसा आपने कौन सा काम किया है जो और पार्षद ने नहीं? तो आप थोड़ा बताएं, और क्योंकि आगे इलेक्शन भी होने वाले हैं। मैं पहले इलेक्शन के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकती, मैंने खड़ा होना है, के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहना। और जो मैं अपने लिए दरवाजे हमेशा ही खुले हैं, जब मर्जी आए वो अपनी जो समस्या रखना चाहते हैं आके रख सकते हैं अपनी। और जैसे उनको कभी भी साइन के लिए कभी भी दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, जब मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है, किसी के साथ जो समस्या लेकर जाना पड़ता है, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहती हूँ। जहाँ मुझे वो लेके जाएंगे, उनको लगता है कि मुझे ये मेरी समस्या है, ये मैं भी एमसी साथ जा सकते हैं या कुछ है, मैं उनके लिए हमेशा जाने के लिए तैयार भी रही हूँ, आगे तैयार रहना भी चाहती हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आप ये समझिए, हमारे शहीद भाई हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को संभाल सकती है। आप मैम? मैं जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो पहले शहीद हुए थे, हम उनके लिए भी तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। और आगे जैसे हम जो अब भी शहीद हुए हैं उनके लिए भी तिरंगा यात्रा, और ये तिरंगा यात्रा इसलिए निकाली जा रही है जो हम शहीदों को भूल ना सकें।
जो जवान गए हैं, जो जिसको छोड़ के गए हैं, उनके लिए भी हम ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी अपनी राय ऐसे ही देते रहेंगे, साझा करते रहेंगे हमारे दर्शकों को। तो आप सभी ने इनकी राय सुनी और अपने जो भी आप विचार हैं उस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।